होगा? ये मेला तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे खुद आते हुए 39वां साल है मेरा ये। 29वां साल? 39वां साल है मेरा ये। मैं बचपन से आ रहा हूँ। हमारे बुढ़ऊ सिंह जो मेला मालिक थे, अभी 2 सितंबर इसी उसमें 25 में उनका देहांत हो गया। तो वो उनके वालिद के टाइम से मेला लग रहा है। लगभग उनकी उम्र इस वक्त 100 साल के आसपास थी। यहाँ पर लकड़ी का जैसे चौखट है, विंडो है, तखत है, बेंच है, कुर्सी, तमाम घरेलू सामान, इमारती सामान, या और प्रदेश के कोने कोने से बरेली आपके बेड वगैरह सहारनपुर बरेली से सब आते हैं। शादी ब्याह में जो लड़कियों को दिया जाता है वो सारा सामान यहाँ मिलता है, और करीब करीब घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज यहाँ मिलती है। नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं रायपुर मेला, जो कि अयोध्या जिले में लगता है। रायपुर मेला लकड़ी के सामानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। ये लगभग 4 दशक से अधिक सालों से लग रहा है, और यहाँ पर जहाँ प्रदेश भर के लकड़ी के सामानों को बनाने वाले व्यापारी आते हैं, वहीं पूरे प्रदेश से लकड़ी के सामानों के खरीदार भी यहाँ आते हैं। और ये मेला 1 महीने से अधिक चलता है। एक बार दिखाइए चारों तरफ, देखिए ये रायपुर का मेला है, जो कि महीने भर से अधिक चलता है, और यहाँ पर पूरे प्रदेश के कोने कोने के लोग आते हैं। देखिए ये जो भी दुकानें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये सब दुकानें जो हैं वो लकड़ी के सामानों की हैं। आइए अभी हम आपको ले चलते हैं मेला क्षेत्र के अंदर, और आपको दिखाते हैं लकड़ी के सामान जो कि यहाँ बिकने के लिए रखे गए हैं। और अभी इसके मालिक से भी बात कराते हैं कि आखिर ये लोग कब से यहाँ आ रहे हैं, और ये मेला कब से लग रहा है, इसका क्या महत्व है, और यहाँ पर कितनी दूर के लोग आते हैं। हमारे साथ बने रहिए। अब ये आपका शुभ नाम? जी, मुझे शाहबुद्दीन नाम है मेरा, शाहबुद्दीन कहते हैं। तो ये मेला लगभग कितने दिनों से लग रहा होगा? ये मेला तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे खुद आते हुए 39वां साल है मेरा ये। 29वां साल? 39वां साल है मेरा ये। मैं बचपन से आ रहा हूँ, और जाहिर सी बात है कि मेला बहुत पहले से लग रहा है। हमारे बुढ़ऊ सिंह जो मेला मालिक थे, अभी 2 सितंबर इसी उसमें 25 में उनका देहांत हो गया। तो वो उनके वालिद के टाइम से मेला लग रहा है। लगभग उनकी उम्र इस वक्त 100 साल के आसपास थी। तो उनसे पहले से उनके वालिद के टाइम से मेला लग रहा है। इतनी जानकारी तो मुझे है जी। तो यहाँ पर कौन कौन सा सामान आप लोग बेचते हैं? यहाँ पर लकड़ी का जैसे चौखट है, विंडो है, तखत है, बेंच है, कुर्सी, तमाम घरेलू सामान, इमारती सामान, या और प्रदेश के कोने कोने से बरेली आपके बेड वगैरह सहारनपुर बरेली से सब आते हैं। शादी ब्याह में जो लड़कियों को दिया जाता है वो सारा सामान यहाँ मिलता है, और करीब करीब घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज यहाँ मिलती है इस मेले में। जी चारों तरफ दिखाइए। जी जी। देखिए यहाँ घरेलू में उपयोग होने वाली, देखिए लगभग समस्त सामान मौजूद है। जंगला खिड़की से लेकर के दरवाज़ा, उसके बाद जितने भी सामान लगते हैं घरेलू, सब कुछ इनके यहाँ मौजूद है। जैसे भाई साहब आपके पास कुछ सामान बताइए। नहीं, हमारे पास जैसे विंडो आपको मिलेगी, चौखट मिलेगी, तखत मिलेगा, बेंच मिलेगी, स्टूल मिलेंगे, और खासतौर पर इस मेले में पूजा चौकी ज्यादा बिकती हैं। नवरात्र शुरू होते हैं तो ये सब सामग्री घर में इस्तेमाल होने वाली, मकान जो बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाली करीब करीब सभी कुछ मिलता है। दरवाजा है, पल्ला है, सब कुछ मिलता है। जैसे हमने सुना है कि यहाँ प्रदेश के कोने कोने के लोग खरीदार आते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो गली मोहल्ले तक हर जगह इसके व्यापारी आज मौजूद हैं।
तो इतनी दूर से जब लोग खरीदने आते हैं तो उनको क्या फायदा मिलता है? नहीं, फायदा उनको ये मिलता है, वो देखिए खास करके कहीं प्रदेश के कोने से यहाँ खरीदने नहीं आते हैं, बल्कि ये हाईवे का लिंक है जी। जब मान लीजिए कोई ट्रक ड्राइवर है, डीसीएम ड्राइवर है, डाला ड्राइवर है, वो लोग दूर से आते हैं तो मेला लगा हुआ है रोड के किनारे, उन्हें पता है इतना पुराना मेला, तो वो लोग रुकते हैं। अब उन्हें अगर कुछ समझ में आया तो दूर के लोग भी अपना लिया, उसे ट्रक पे डाल लिया, लेके चले गए घर। किस तरह से बाकी यहाँ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की रेंज के लोग आते हैं खरीदने। जी अच्छा, जैसे जी, ये क्या है? ये महुए का विंडो है मैम। तो ये लगभग कितने का होगा? ये आप ये मान लीजिए कि 1500 रुपए का ये पेयर है, 1500 आपको रुपये। बाहर मार्केट में नहीं मिलेगा। जी। जी और ये भी वही है? जी, ये उसी साइज में है। अच्छा, ये 3000 का पेयर है। हाँ। जी, ये महुआ ये किस चीज का है? महुआ है, ये देखिए नीम का है। ये 4000 का पेयर है। तो इसी तरह से सबके रेट हैं। तो देखिए, यहाँ पर लकड़ी के हिसाब से जितनी मजबूत लकड़ी उतना मजबूत उसका दाम भी है, यही बात ना? नहीं, मजबूत दाम नहीं है ये। अगर आप स्थायी दुकानों पे जाएंगे तो ये इस रेट में नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा रेट में मिलेगा। जी जी। क्योंकि हम लोगों का मेले का व्यवसाय है, हम लोग मशीन द्वारा अपने हाथों से भी काम करते हैं, तो इस तरह से हम लोगों का पड़ता आता है। और मान लीजिए स्थायी दुकान पे है तो उनको थोड़ी लकड़ी लेंगे तो उनको महंगी पड़ती है, ये सब चीजें होती हैं। और फिर वो मार्जिन भी ज्यादा चाहते हैं। हमारी मेले में सेल ज्यादा होती है तो मार्जिन कम होता है, क्योंकि ग्राहक को संतुष्ट भी रखना होता है ना। तो ये चीज है, ग्राहक भी संतुष्ट रहे, उसे नुकसान ना हो, उससे ज्यादा पैसा न लिया जाए, तभी वो हमेशा आते हैं। देखिए, आइए और हम आपको दिखाते हैं मेला क्षेत्र, हमारे साथ बने रहिए। आइए, हम आपको ले चल रहे हैं। आइए, जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लकड़ी के सामानों के साथ साथ सब दुकानें भी सजी हुई हैं। आइए, इधर दिखाइए। देखिए, यहाँ पर लकड़ी का सामान बनाने का काम बहुतायत संख्या में हो रहा है। देखिए, जहाँ तक आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, हर जगह लकड़ी के सामान बन रहे हैं। आइए और हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तख्त बनाया जा रहा है। और इधर आइए, देखिए, इधर ये सब चारपाई मिल रही है, जैसा दाम वैसी चारपाई। आइए, अभी हम उनसे भी बात कराते हैं। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? जी, गुड्डू नाम है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर जी। तो एक महीने मेला चलेगा? हाँ, 1 महीने रहता है मेला ये। तो आमदनी हो जाती है यहाँ पर? आमदनी क्या, आते हैं हर साल और कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। तो प्रतिदिन लगभग कितना बिक जाता होगा? भाई ये तो चारपाई बिकती है, 150 बिक जाती है। और तो पुराने हैं। कितने दिनों से आप आ रहे हैं? हम यहाँ हो गए 35-36 साल। 36 साल। तो मेला के बारे में आप क्या जानते हैं? अच्छा है मेला, सस्ता मिलता है? हाँ सस्ता मिलता है यहाँ पे मेले में। आखिर ये बताइए, सस्ता क्यों मिलता है? अब यहाँ हम लोग बनवाते हैं अपने हाथ से, इस मारे सस्ता मिलता है। देखिए, भाई साहब का कहना है क्योंकि हम लोग यहीं पर अपने हाथ से सामान बनवाते हैं और यहीं पर विक्रय कर देते हैं, जिससे लागत कम आती है और हम लोग कम दाम में बेच देते हैं, यही बात है? जी जी। आइए और हम आपको ले चलते हैं मेला क्षेत्र। इधर दिखाइए पूरा, देखिए जगह जगह ये। आइए आइए, आइए, देखिए इधर दिखाइए। देखिए, यहाँ भी लकड़ी का सामान मिल रहा है। ये दही मथने वाला, क्या कहते हैं भैया? मथानी है। ये देखिए, बच्चों के लिए बना रहे हैं, क्या कहते हैं? चौका बेलना। और देखिए, बड़ा वाला चौका बेलना भी यहाँ मौजूद है। हाँ भैया, देखिए, ये मौके पर ये घिस करके बना भी रहे हैं, दिखाइए। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? इम्तियाज आलम। तो कहाँ के रहने वाले हैं? बहराइच। तो कितने दिनों से यहाँ आ रहे हैं? यहाँ हमारे कम से कम 12 साल। तो खुद बनाते हैं? जी, खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं। रोज लगभग कितना बेलना, ये चौका आपका ये सब बिक जाता है?
ये इसकी तो कोई गिनती नहीं है, पब्लिक के ऊपर होती तो है। केवल एक चीज बनाते हैं, जी, इसके साथ अगर और कुछ बनाओगे तो नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? देखिए आइए हम आपको और ले चलते हैं, और लकड़ी का मेला जिसे रायपुर मेला कहते हैं, आइए और अभी हम दिखा रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में इसका महत्व है। होने का चैनल आपका यही है। हाँ, आइए जहाँ तक देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, ये है रायपुर का मेला जिसे हम आपको दिखा रहे हैं सच 24 इंडिया न्यूज पे। आइए हमारे साथ बने रहिए। आइए हम आपको धीरे धीरे और ले चल रहे हैं मेला की तरफ। आइए हमारे साथ बने रहिए। देखिए जो लोग जहाँ से भी देख रहे हो, देखिए ये सब पूरा लकड़ी का मंडी है, और यहाँ पर पूरे प्रदेश के कोने कोने के लोग जहाँ खरीदने के लिए आते हैं, वहीं पूरे प्रदेश के कोने कोने के व्यापारी भी आते हैं और यहाँ पर अपना स्टॉल लगाते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। आइए हम आपको और दिखाते हैं, एक बार इधर दिखाइए। देखिए ये जगह जगह जहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हर जगह लकड़ी का सामान तुरंत का तुरंत बन रहा है और तुरंत का तुरंत बिक रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं, इधर दिखाइए। देखिए ये जगह जगह पे सब पूरा सामान बन और बिक रहा है। देखिए जो लोग जहाँ से भी देख रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में इस मेले के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा कि आखिर ये मेला जो लग रहा है, यहाँ सामान सस्ता मिलता है कि महंगा मिलता है। कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। आइए हमारे साथ बने रहिए। देखिए ये भाई साहब हैं, इनकी कुर्सी और मेज की दुकान है। देखिए पीढ़ा भी रखे हुए हैं, ये भी यही पूरा निर्माण करा रहे हैं। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? रवि कुमार शर्मा। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पूरा काशीनाथ के। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो यहाँ तो बहुत दूर दूर के व्यापारी आए हुए हैं, तो उनसे आप कैसे कंपटीशन करते हैं? यहाँ दूर के जो लोग आते हैं वो लोग यहाँ का धंधा खराब कर देते हैं। वो लोग महंगा सस्ता बेचते हैं, उसके बाद में इधर की लकड़ी उधर, इधर की लकड़ी उधर, और यहाँ के जो स्थायी लोग होते हैं उन लोग के ऊपर दिक्कत आती है। अगर ये लोग कुछ बेच देते हैं तो ये लोग जो जान पहचान के हैं वो यही लोग आते हैं, कहते हैं आपके यहाँ से लिए थे। जो बाहरी से ले जाते हैं बाहर से, उन लोग को कहाँ हेरने जाएंगे। इसीलिए यहाँ का व्यापार सस्ता भी है, महंगा भी है, और जो यहाँ स्थायी है उनके यहाँ सामान अच्छा रहता है, इसीलिए वो लोग अपना महंगा बेचते हैं। अच्छा, इस मेले से आपका घर कितना दूर पड़ता है? इस मेले से मेरा घर करीबन 1 किलोमीटर होगा। केवल 1 किलोमीटर। तो इस मेले को आप कितने दिनों से जानते हैं? मेरा लमसम इस मेले से बचपन बीत गया है। करीबन हमको 7-8 साल यहाँ बैठते हो गया। उसके पहले हमारे पिताजी बैठते थे करीबन 30 वर्ष से। उसके पहले हमारे दादाजी बैठते थे। देखिए एक बार फिर दिखाइए। देखिए दर्शकों को दिखाइए। देखिए कि यहाँ रायपुर मेला है, जो कि अयोध्या जिले में लगता है। लकड़ी का बहुत प्रसिद्ध मेला है, प्रदेश स्तरीय मेला है। यहाँ पर पूरे प्रदेश के लोग आते हैं और लकड़ी का सामान यहाँ सस्ते से सस्ते में खरीद करके ले जाते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ का सामान सस्ता होने के साथ साथ टिकाऊ भी होता है, लेकिन अगर उसे सही स्थान से लिया जाए, जैसा कि ये देखिए भाई साहब बता रहे हैं कि इन लोगों की यहाँ पर जवाबदेही ज़्यादा है, क्योंकि ये स्थानीय हैं और बाहरी जो हैं बाहर वाले केन प्रकार बेच करके चले जाते हैं। जो लोग जहाँ से भी देख रहे हों, चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करिए। साथ साथ इस मेले के बारे में कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।